हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस में फर्स्ट शिफ्ट के सारे जीके के प्रश्न। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगूर झील है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चिल्का झील। दूसरा क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सी, 7 रंग। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हरिसेन। 40वां प्रश्न, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विटीकल्चर। अगला प्रश्न, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह हैं दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र में एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पाक जलडमरू बंध और मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बिहार में। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 23 अप्रैल। 45वां, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश। 46वां, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, भारत। 47वां प्रश्न, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, महाकवि कालिदास। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, शहरीकरण। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कालीन बुनाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अशोक। अगला प्रश्न, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बलिया। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लिंक्डइन। अगला प्रश्न, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भगवान कृष्ण। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सिकंदरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हुरका बॉल। 58वां प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर एनी बेसेंट। 59वां प्रश्न, UPSSF का पूरा नाम? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न,
निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। 61वां, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नोटबंदी। 62वां, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, धृति या होल्डिंग। 63वां प्रश्न, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, फिशिंग। अगला प्रश्न 64वां, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बांग्लादेश। बहुत आसान प्रश्न है। 65वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ, गुजरात में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कांडला बंदरगाह। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन को देखकर ही बता सकते हैं। 69वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इटली। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कोलंबो, श्रीलंका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, श्री नरेंद्र मोदी।